नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय दो, न्याय दो। सजा दो, सजा दो। सजा दो, सजा दो। एक हो, एक हो। देनी होगी, देनी होगी। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। की पहली घटना नहीं है और हमें यकीन है कि ये आखिरी घटना भी नहीं है। एक बात और उसमें बोलना चाहते हैं कि ये देश भर में हर 4 मिनट में इस तरह की घटना जो है वो होते रहते हैं। मैं सुगंधी फ्रांसिस अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन मुंबई की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम हमने यहाँ पे लिया है, ये जो पश्चिम बंगाल में एक सीखने वाली डॉक्टर है और जो वहाँ पे काम भी करती थी, उसके साथ जो हादसा हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पे निदर्शन किया है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में आप उरण में देखेंगे, उरण में 3 केस हुआ है, एक वसई में हुआ है। और इन सब घटनाओं को लेते हुए कि जो हमारे देश में आज महिलाओं की सुरक्षितता हमें दिखती नहीं है, और महिला सुरक्षित कैसे रहेगी अगर वो खुद का भी एक निर्णय लेती कि मुझे किसी के साथ रहना है या नहीं रहना, मुझे किसी को प्यार करना या नहीं करना, और उस पर अगर जबरदस्ती से अगर कोई इस तरह से कि मेरी नहीं होती हो तो तुम किसी की नहीं हो सकती, ये जो क्या सिलसिला चल रहा है हमारे देश के अंदर में, हमारे देश के युवकों में जो पागल युवक इस तरह से है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे निदर्शन करने के लिए आए हैं। हम सरकार से चाहते हैं, कानून से चाहते हैं कि ये केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए और ऐसे गुनहगारों को तुरंत से तुरंत सजा दी जाए, ताकि दूसरा करने के समय सोचे कि मैं ये करूंगा तो मुझे कैसी सजा मिलेगी। हमारे देश के अंदर में बलात्कार के कई केस ऐसे पड़े हैं, उनका कोई भी निपटारा लगता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को फिर से ताकत मिलती है कि मैं करूंगा तो कोई मेरा क्या करेगा। इसके खिलाफ आज यहाँ पर थे। यहाँ पर हम जनवादी महिला संगठन, DYFI, SFI, जातीय अंतर संघर्ष समिति और कामगार समन्वय समिति, इस तरह से हम लोग सब मिल करके हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया। और भी कुछ हमारी बहनें जो हमारे जैसे सिंपथाइजर हैं, ऐसे लोग आए, जैसे नवले हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं। सभी लोग आज के इस कार्यक्रम के अंदर में हमने ये सोचा है कि महिलाओं की सुरक्षितता के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। कल पुलिस ने भी एक ही दिन में हमको परमिशन दी कि आप 1 घंटे के लिए कीजिए, वो नहीं दे रहे थे, फिर भी दिया, उनका भी हमने धन्यवाद माना। लेकिन महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आज आए हैं। आज हम सब जो कोलकाता का रेप केस है अभी, उसके निदर्शन में यहाँ पर आए हैं। हमारी सीधी जो मांग है वो वेस्ट बंगाल सरकार से है कि इस केस की एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए CBI की तरफ से, और जो दोषी हैं उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये समझना चाहिए है कि इतने सालों बाद भी महिलाओं को 36 घंटे काम करके कोई महिला अगर आराम करने जाए तो उसके साथ किसी पुरुष को सिर्फ रेप करने का कैसे सोच सकता है? उसके आराम के बारे में कैसे नहीं सोचा जा सकता है? इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो वो पूरे देश में महिलाओं को झकझोरती हैं। हमने लास्ट 10 सालों में देखा है कि उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, या बम्बई का केस पायल तड़वी का हो, सावित्रीबाई फुले छात्रावास का हो, ये सारे केसेस एक ही बात कहते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर महिलाओं के प्रति पुरुषों के दिमाग में लगातार हिंसा की बात बढ़ती जा रही है, और ये तय कर कर उनके दिमागों में ये डाला जा रहा है। इसे बदलने के लिए सिर्फ सजा काफी नहीं है, सरकारों को इस मानसिकता को बदलने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, और वो कदम स्कूल कॉलेजेस से शुरू कर करनी चाहिए। वरना बेटी तो पढ़ेंगी लेकिन बेटी बचेंगी नहीं, और उनका हर रोज इस सरकार या इस प्रशासन या इस सरकार और प्रशासन में जो लोग पितृसत्तात्मक सोच के हैं उनके द्वारा रेप होता रहेगा। तो हम
आज अपनी बहन के लिए यहाँ सड़क पर उतरे हैं, लेकिन शायद ये आग और आगे तक बढ़ेगी और लोग सड़क पर बड़े पैमाने पर उतरेंगे। मी रोहिदास जाधव, SFI महाराष्ट्र राज्य सचिव। आज या दादरमध्ये स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, DYFI, जनवादी महिला संघटना आम्ही सर्वांनी मिळून कोलकात्यामध्ये मेडिकल कॉलेजचं शिक्षण घेणारी एक प्रशिक्षण घेणारी महिला विद्यार्थिनी जी होती, तिच्यावर जो अत्याचार झाला आणि तिचं जे मर्डर झालं, या घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी इथं एकत्र आलेलो होतो। आपल्या सर्वांना माहिती आहे, संपूर्ण देशामध्ये आज देशातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ही जी घटना घडलेली आहे, या घटनेचा निषेध हा मोठ्या प्रमाणावर नोंदवला जातोय आणि निषेध होणं ही साहजिक गोष्ट आहे, कारण ज्या पुरुषी मानसिकतेमधून ही गोष्ट घडलेली आहे, ही काही पहिला प्रकार नाही आहे। आजपर्यंत देशामध्ये अनेकदा अशा घटना घडलेल्या आहेत आणि या घटना होऊ नयेत। महिलांना आपण जेव्हा देशाच्या स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो, अशा स्वतंत्र देशामध्ये महिलांना जर मोकळा श्वास घेता येत नसेल तर हे स्वतंत्र भारतासाठी एक चिंतेची गोष्ट आहे। म्हणून 70-80 वर्षाच्या नंतरही एक फ्रीडम तुम्ही आम्ही जर मागत असू तर याच्यावर चिंता करण्याची गरज आहे। आज हा पहिला प्रकार नाही आहे, आजपर्यंत अनेक गोष्टी अशा घडलेल्या आहेत। निर्भया प्रकरण आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, या आधी देखील अशा गोष्टी घडलेल्या आहेत आणि त्या सगळ्या प्रकरणांमध्ये आज सत्तेत असलेली आणि तेव्हा देखील सत्तेत असलेली मंडळी त्यांची चुप्पी ही तोडायला तयार नाही आहेत। देशातला प्रत्येक वर्ग या घटनेवर हळहळ व्यक्त करतोय, चिंता व्यक्त करतोय, राग व्यक्त करतोय, आपला असंतोष व्यक्त करतोय। सर्वसामान्य माणसापासून ते इलाइट क्लासमधला माणूस रस्त्यावर येऊन या गोष्टीचा निषेध करतोय, परंतु तरी देखील पश्चिम बंगालची मुख्यमंत्री, या देशातली एकमेव महिला मुख्यमंत्री आहे ममता बॅनर्जी, जी महिलांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर आ वासून बोलत असते, मोठा तोंड फाडून बोलत असते, परंतु ती या प्रकरणावर बोलायला तयार नाही। देशाचे पंतप्रधान कुठे युक्रेनमध्ये जगातलं युद्ध थांबवण्याची भाषा करतात, कुठे दाऊद इब्राहिमला परदेशातून पकडून आणायची भाषा करतात, परंतु देशामध्ये महिलांवर जो अत्याचार होतो, मग ते कोलकाताचा प्रश्न असेल, मणिपूरचा प्रश्न असेल, हाथरसचा प्रश्न असेल किंवा कर्नाटकमध्ये जे प्रकार घडला ते असेल, या कुठल्याही गोष्टीवर नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या सरकारमधलं कुठलाही मंत्री यावर बिलकुल बोलत नाहीये। म्हणून या सरकारनं त्यांची चुप्पी ही तोडली पाहिजे, महिलांच्या प्रश्नांवर बोललं पाहिजे। या स्वतंत्र भारतामध्ये स्वतंत्र महिलांना आपला मोकळा श्वास मिळाला पाहिजे, हा त्यांचा आवाज या ठिकाणी आणण्यासाठी, तो बुलंद करण्यासाठी आम्ही हे निषेध केलेला आहे। थँक्यू। मेरा नाम प्रीति शेखर है। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की महाराष्ट्र राज्य के सह सचिव है। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो घटना हुई है, जो पूरे दुनिया जानते हैं कि एक लेडी डॉक्टर की रेप और गैंग रेप और उसका मर्डर हुआ है, उस हादसे के बाद एक निषेध निदर्शन की तैयारी में हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले 1.5 महीने के अंदर इसी तरह का, मतलब डॉक्टर नहीं होगी मगर इसी तरह का 4 घटनाएं हुआ है, जहाँ पे 3 औरतों का खून किया गया है और एक शादी किया हुआ ऑनर किलिंग का एक कपल को जो है वो मार डाला है। तो इस तरीके का घटना जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र या कोलकाता में नहीं, पूरे देश के अंदर बढ़ते आते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। जब देश को संभालने वाले जो राजकीय ताकत है, जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जब अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं लड़कियों की तरफ, लड़कियों को बचाना है, पढ़ाना है, उसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का एकदम एम्प्टी खोखला स्लोगन्स डालने से, घोषणा डालने से लड़की बचता नहीं है। लड़की बचने के लिए उस तरह की नीयत से जो है कानून को लागू करने की जरूरत है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कानून को उस तरह लागू नहीं किया जा रहा है। ये हर केस में हम देखते हैं कि पहले वो लड़की के ऊपर एक हमला हुआ है और वो हमले को लेकर वो पुलिस स्टेशन में एक बार गई है कंप्लेन करने के लिए। वसई विरार के अंदर जो एक घटना हुई है नालासोपारा में, वो घटने में वो लड़की के ऊपर हमला होने के बाद, पहला हमला होने के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किया गया, मगर वो दर्ज करने के बाद जो है 10 दिन में उसका खून होता है। वो दर्ज करने के बाद पुलिस को हमने पूछा कि आप लोगों ने क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया, तो उन्होंने बोला हमने 149 की सीआरपीसी की नोटिस उनको दे दिया। ये 149 की सीआरपीसी नोटिस हाथ में मिलने वाले गुनेगार, उसको कौन सी डर होने की जरूरत है? तो प्रिवेंटिव एक्शन हैज टू बी समथिंग मीनिंगफुल, वो इस हर केस के अंदर हमको बताना है।
कलकत्ता के अंदर जिन्होंने ये हादसा किया है वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल है। उनका बीवी के ऊपर असॉल्ट करने के कारण से उनके ऊपर एक केस वहां पे दर्ज है, मगर बीवियों के ऊपर नौरा जब हमला करता है तो वो केस को हम सीरियसली नहीं लेता है। ये पुलिस का खुद का कहना है, मेरे सामने नालासोपारा अचोला रोड पुलिस स्टेशन के लोगों ने बताया है। यानी नौरा मारे पीटे उसको खून निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 10 दिन वो नौरा उसका मार डालेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का कानून अगर हमारे सामने कानून को चलाने वाले लोग अगर रखता है तो इस तरह की घटना जो है वो इस देश के अंदर बेधड़क होते रहेगा। मेरा नाम शैलेंद्र कांबळे, मैं जाति अंत संघर्ष समिति का महाराष्ट्र का निमंत्रक हूँ। आज यहाँ पर जो कोलकाता के अंदर हमारी जो डॉक्टर निर्भया की पिछले 8 तारीख को जिस तरह से जघन्य तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ और उनके ऊपर जिस तरह से एक अत्याचार हुआ और उनका जो है कत्लेआम किया गया, उसके खिलाफ में आज अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और जातीय अंतर संघर्ष समिति, ये सभी जो संगठन है उसकी ओर से मुंबई के इस दादर सिटी के अंदर उस पीड़ित हमारी डॉक्टर निर्भया है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। जो लोग कल्प्रिट है, जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया है, उनको कड़क से कड़क शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी उसके अंदर से छूटना नहीं चाहिए और पॉलिटिकल प्रेशर कुछ भी नहीं आना चाहिए। और उसके साथ एक सॉलिडिटी दिखाने के लिए ये मुंबई की जनता, वो गुस्सा जो है पूरे देश का गुस्सा है, उसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और हमारी बेटी जो डॉक्टर निर्भया है, जिसके साथ जिस तरह से ये अन्याय हुआ, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। आगे जाके भी जहाँ जहाँ पर इस तरह से ऐसे जो जेंडर मानसिकता है, इस तरह से जो है पुरुषी व्यवस्था की मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ हम चाहते हैं इक्वलिटी, स्त्री और पुरुष ये समानता होना चाहिए, उसके अंदर कोई भेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को जो है इस तरह से मतलब भेद की तरह से नहीं देखना चाहिए, तो ह्यूमैनिटी की तरफ देखना चाहिए, इंसानियत के तरफ से देखना चाहिए। और हम लोग सब लोग इंसान हैं और वो इंसानियत कायम रखनी चाहिए। और उसके लिए हमारी ये डॉक्टर निर्भया का जिस तरह से ये हुआ है, प्रकरण हुआ है, उससे हमारे देश के युवाओं ने, विद्यार्थियों ने और आम नागरिकों ने ये शिक्षा लेनी चाहिए और एक भाईचारा का नाता, एक इंसानियत का नाता ये बनाते हुए हमारे बच्चों का, हमारी जो लड़कियां है, हमारी महिला है, उसका संरक्षण करना चाहिए, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए और समानता का प्रतीक प्रदर्शन करना चाहिए। और इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर ये प्रदर्शन के लिए आए, हमारी बेटी को उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम वेदांत है। हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप की घटना को विरोध जताने के लिए। हम यहाँ पे अलग अलग संगठन, एडवा, एसएफआई, डीवाईएफआई, अलग अलग संगठन से इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक मांग है कि एक जो केस हो रहा है ये दरअसल एक केस नहीं है, ये दुनिया में, देश में अलग अलग केस रोज आ रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसा केस हमारे सामने है जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि पिछले वक्ताओं ने बोला कि यह केस एक अकेला केस नहीं है। हम यहाँ पे सभी केसेस, चाहे वो वर्क प्लेस का क्वेश्चन हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का प्रश्न हो, चाहे वो बस में चल रही हिंसा का प्रश्न हो, हम सभी प्रश्न को लेके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ गौर करने की बात है कि यह एक सेलेक्टिव आउटरीच नहीं है, हमारा आउटरीच है सभी केसेस को लेके, सभी तरह के यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न को लेके, चाहे वो अभी हमारे महिला ओलंपिक खिलाड़ियों के प्रति हुआ हो, चाहे पुराने केसेस जो हमारे पास हैं, जो ऐतिहासिक केसेस रहे, हाथरस जैसा केस, कठुआ जैसा केस, अभी कोलकाता जैसा केस, निर्भया जैसा ऐतिहासिक केस, और जो हमारे आम दिनचर्या में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, उन सभी का विरोध करने के लिए, पूरे सिस्टम के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, राज्य के खिलाफ आज हम यहाँ पे एक हैं। और इस एकता को बनाए रखने का ज़रूरत है। और हमारा एक नारा है, एक की नारी मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद।